इंडिया इंडिया गठबंधन से लोग जो उम्मीद बना रहे हैं, हम तो ये कहें कि इंडिया गठबंधन के जितने नेता लोग हैं, उनमें विकल्प देने की जो जिस स्तर की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसका अभाव दिखाई पड़ रहा है। अगर ये लोग वाकई विकल्प देने के लिए इनमें इच्छा शक्ति होती, भरपूर इच्छा शक्ति होती, तो आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर भी सच माने में ये लोग फॉर्मेलिटी चाहे जो के लिए कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। 3 महीना इलेक्शन को बचा हुआ है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अभी सीट शेयरिंग के लोग बात कर रहे हैं। अरे सीट शेयरिंग तो होती रहेगी। हर लोकसभा के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तत्काल बननी चाहिए। बूथ लेवल की कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। अब ऐसे क्या होगा? अपना सीट शेयरिंग में जिस पार्टी को जो सीट दे दी जाएगी, वह कैंडिडेट ही अपने स्तर पर खाली जूझने लगेगा और बाकी सब लोग दरकिनार हो जाएंगे, बैठ के किनारे मजा देंगे। तो यह जो चीज होनी चाहिए अब आज की तात्कालिक रूप से ऊपर ऊपर से लेके नीचे तक और खास करके बूथ लेवल तक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए सारे राजनीतिक दलों के सारे कार्यकर्ताओं को। और नहीं तो सीट शेयरिंग हो जाने से फलाने वहां लड़ेंगे, फलाने वहां लड़ेंगे, फलाने वहां लड़ेंगे। तो इस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के इस छद्मजाल का आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ, बनारस है, बनारस में मोदी को लड़ना है और बनारस से जिस किसी भी पार्टी को यहाँ दे दिया जाए, कोई पार्टी, सारे पार्टी मिलकर भी सारे बूथों को अपना मैनेजमेंट करने की स्थिति में नहीं है। अब यहाँ क्या होगा? अगर यहाँ किसी जगह समाजवादी पार्टी को दे दी जाती है, तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी का वह कार्यकर्ता या जो जो प्रत्याशी दिया जाएगा उसी के अपना जिम्मे समझ, क्योंकि समाजवादी पार्टी की आज की तारीख तक यहाँ कोई संगठन नहीं है, कोई संगठन इकाई नहीं है, सब ऐसे हवा में चल रहा है। यही स्थिति कांग्रेस की भी है। तो सबसे पहली तो अब आवश्यकता है कि देश के स्तर से सिर्फ से लेकर के राजनीतिक और बूथ लेवल तक का कोऑर्डिनेशन कमेटी तत्काल एक आंदोलन के तहत इसको करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो आप ऐसे ही आप सपना आप देखते रहिए, भगवान भरोसे आप ये राम का भरोसा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है उसके भरोसे पालेगी, लेकिन वो अभी उनके भरोसे नहीं चलती है। उसके पास साधन है, उसके पास मीडिया है, उसके पास सत्ता है, उसके पास छद्म है। ऐसे धुरिया पहलवान से हमें लड़ना है जो केवल छद्म का नंबर बढ़ा करके लड़ना है। तो आप सारे साथी आ जाए और ये हमारी जो मंशा है, हमारी मंशा हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं तक पहुंचे। यह जो चौथी मीटिंग हुई है, इसके बीच का जो गर्द गुबार था थोड़ा छटा है, लेकिन अब यह गर्द गुबार हम कब तक छांटते रहेंगे? बार बार छांटते रहेंगे, कैसे छांटेंगे? अभी दूरी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है और हमारी गति, हमारे हमारे ये सफर की गति बहुत ही धीमी है। इस धीमी गति से कैसे हम मुकाबला कर पाएंगे हम तो नहीं जानते। हाँ, जनता ज्यादा सक्रिय है। अब मैं बताऊं, बनारस में इन राजनीतिक दलों से ज्यादा सक्रिय यहाँ का नागरिक समाज है, सामाजिक समाज है। सामाजिक समाज, नागरिक समाज, जिसकी जितनी औकात हैसियत है, सब लोग लगातार बैठ के कर रहे हैं, लगातार मिल के कर रहे हैं, डोर टू डोर कंपेन भी कर रहे हैं, नागरिक समाज कर रहा है। लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से कहीं कोई प्रतिनिधि नहीं है क्योंकि वो सांगठनिक ढांचा नहीं है। मैं बताना चाहूंगा पांडे जी को खास करके, समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई ढांचा नहीं है। एक एक ठो अध्यक्ष को खाली फरमान दे करके भेज दिया गया है। एक अध्यक्ष क्या करेगा? तो ये सब चीजें, और ये चीजें पूरे देश के स्तर पर, हर लोकसभा स्तर पर होनी चाहिए, तभी हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। और नहीं तो आप सारे साथी आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर सलीम साहब जुड़े, अपना जगनारायण जी जुड़े, सैको जी जुड़े, अपने सुरेंद्र जी जुड़े, जयशंकर पांडे जी जुड़े, जागृति राय जुड़ी। आप सारे साथियों के कल हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारा प्रयास है, हम जो कर सकते हैं जनता के बीच जन चेतना जागृत करना।